नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज कटिंग करनी। सबसे पहले हम लंबाई का नाप रखेंगे। तो लंबाई यहाँ पर हम ब्लाउज की रखने वाले हैं 14 इंच प्लस 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो पहले हमें इस तरीके से 15 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ठीक है, अब जितना हमें जैसे 14 इंच का ब्लाउज तैयार चाहिए तो 14 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो इसको ऐसे सीधा कर देंगे। ध्यान रहे ये कपड़ा डबल फोल्ड है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की। इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लंबाई वाला निशान है वहां पर भी हमें इस तरीके से इसको सीधा कर देना है। अब हमें क्या करना है, तो ये हम 34 के साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, शोल्डर है वो मैं आपको कटोरी कटिंग करने के 3 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगी जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी साइज की कटोरी कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे आपको आर्मोल और लंबाई और चौड़ाई तो अपने सीने और बॉडी के हिसाब से लेनी होती है। तो यहाँ पर हम 34 के साइज में 5.5 इंच का शोल्डर रखेंगे। तो 5.5 इंच पे निशान लगाया है। और आर्मोल है वो 6 इंच का रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसको पहले सीधा कर देते हैं इस तरीके से और इसको ऐसे सीधा कर देंगे यहाँ तक। इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सीना है हमारा 34 इंच, तो उसका 4th भाग। अगर हमारा सीना 36 इंच होता तो हम 9 इंच पे निशान लगाते, क्योंकि 36 का 4th भाग 9 इंच होता है। लेकिन यहाँ पे 34 इंच का कटिंग कर रहे हैं तो उसका 4th भाग होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें जितना सिलाई मार्जिन लेते हैं, कुछ लोग 1 इंच, कुछ लोग 1.5 इंच, कुछ लोग 2 इंच लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। तो 2 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद कमर का निशान है। तो कमर हमारी 34 साइज चेस्ट है, तो कमर हमारी 30 इंच है। तो 30 को 4 भागों में बांटेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो हमारी कमर है वो 30 इंच है, तो 30 इंच पर निशान लगाएंगे। चौथा हिस्सा हो जाएगा 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 इंच प्लस हमें जो हम डॉट लगाते हैं 1 इंच उसके लिए लेंगे। ठीक है, और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन इस तरीके से लेना है। तो ये 3 निशान कमर की तरफ लगाने हैं। इसके बाद आते हैं हम आर्मोल की तरफ। तो आर्मोल की तरफ जब हम, ये तो जैसे बैक पार्ट के लिए हो जाएगी यहाँ पे गोलाई। फ्रंट पार्ट के लिए अगर हमें गोलाई देनी है तो इसको हमें यहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमें इस तरीके से एक निशान लगाना है। इस लाइन को ऐसे यहाँ से ऐसे सीधा कर देना है और इसको यहाँ पर ऐसे मिला देना है। अब हम फ्रंट के लिए गोलाई देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से हमें हाफ जो होता है इसका, तो ये 6 इंच है यहाँ से, तो इसका हाफ 3 इंच। ठीक है, यहाँ से हमें गोलाई देनी है। इस तरीके से आप अगर गोलाई देते हो तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता है। ठीक है, ये हो गई फ्रंट के लिए। अब बैक के लिए हमें यहाँ से गोलाई देनी होती है। ठीक है, ऐसे
और ऐसे यहाँ पर मिला देना होता है। तो ये फ्रंट और बैक की गोलाई के निशान हो गए। अब हमें क्या करना है, नेक का निशान लगा लेते हैं। 6.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से निशान लगा के एक बॉक्स रेडी करेंगे। इस तरीके से, और यहाँ से हल्की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से गोलाई दे दी है। अब हमें क्या करना है, इन निशान को मिला देंगे यहाँ से, और इसको भी ऐसे मिला देंगे। अब हमें कटोरी होती है उसको किस तरीके से, जो कटोरी की यहाँ से जो चौड़ाई लेते हैं वो कितनी लेनी होती है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पहला फॉर्मूला बता रही हूँ। पहले फॉर्मूले में हमें क्या करना होगा, तो जितना हमारा चेस्ट होता है उसमें हमें 6 से भाग देना होता है। उसको 6 भागों में बांट लेना है। जैसे हमारा चेस्ट है यहाँ पर 34 इंच, अब हम 34 को 6 से भाग देंगे तो 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हमारी जो कटोरी है वो 5.5 इंच की रहेगी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। 4.25 की आपको यहाँ पे कटोरी का निशान लगाना है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जैसे क्या होता है, जैसे हमारे सीना है 8.5 इंच, तो इसको हमें 3 भागों में बांट लेना होता है। तो 8.5 को 3 भागों में बांटेंगे तो 2.25 इंच, 2.25 इंच प्लस 2.25 इंच, तो ये हमारा, आपको बताती हूँ, जैसे 3 भागों में इसे बांटेंगे तो एक तो ये जैसे ये हो गया, और दूसरा हमारा ये हो गया, और तीसरा जैसे ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3, जो ये दूसरा निशान है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो इसका दूसरा भाग होता है वो हमारी कटोरी बनती है। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में क्या होता है, जो हमारा चेस्ट होता है उसको 3 भागों में बांटना है, और जो 3 भागों में बांटते हैं दूसरा जो आपका भाग होता है उससे हमारी कटोरी का माप निकलता है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर कमर का निशान लगा है उससे हमें 2.5 इंच इस तरफ लेंगे तो ये हमारी कटोरी का निशान यहाँ पे लगेगा। आपको समझ आ गया है, यहाँ पर कटोरी का निशान लगेगा। ठीक है, तो किसी भी नाप से देख लो, कटोरी का नाप यही आ रहा है तो आपको कटोरी का माप इस तरीके से निकाल लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से हमें टैक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो टैक्स पॉइंट जैसे मान के चलो आपका सीना 34 है, सीने के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो जैसे मान के चलो आपका सीना 34 है, तो 34 सीने को हमें 4 भागों में बांट देना है। 4 भागों में बांटने के बाद हमें 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सीना है वो 34 इंच है, तो उसका 4th भाग हो जाएगा 8.5 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 9.5 इंच पर हम टैक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, टैक्स पॉइंट का निशान लगा लिया। अब इसको हमें इस तरीके से सीधा कर देना है। ये टैक्स पॉइंट निकाला है। इसके बाद हमें बेल्ट कैसे कटिंग करनी होती है, तो इससे ही हमारे बेल्ट की कटिंग होगी। तो इससे हमें 2 इंच नीचे की तरफ बेल्ट का निशान लगाना है। ठीक है, इसको भी सीधा कर देंगे, इस तरीके से सीधा कर देंगे। इस तरीके से सीधा कर दिया है। अब हमें कटोरी है वो हमने निकाल ली है। यहाँ पे ये है कटोरी, 6 इंच से थोड़ी कम, 2 सूत कम है, और 5.5 से 2 सूत ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये जो है 5.45 की
कटोरी है वो 34 इंच के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और इतना ही हम यहाँ पर जो हमारा टैक्स वाला पॉइंट है वहाँ पर भी ऐसे निशान लगाना है। अब हमें यहाँ से हमें जो आगे का पल्ला है उससे हमें 2 इंच ऐसे निशान लगाना है, 2 इंच पे, ठीक है, यहाँ की तरफ। और यहाँ से हमें गले की साइड से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। अब इन सभी निशान को हम मिला देंगे। तो आप चाहो तो सीधे ऐसे ही मिला सकते हो इस तरीके से, और आप चाहो तो पहले आप इसको सीधा कर लीजिए लाइन को इस तरीके से, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से सीधा मिला लिया है। अब जो हमने 5 इंच वाला निशान लगाया है उसको ऐसे मिला देंगे। तो अब हम यहाँ पे हल्की हल्की गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है यहाँ पे, बस इतनी ही गोलाई देनी है यहाँ पे, इस तरीके से गोलाई दे देनी है। अब जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट को यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ उठा देंगे और ऐसे तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। अब हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो डॉट का निशान लगाना है इससे हाफ में, तो इस तरीके से रखेंगे, इसको हाफ कर लेंगे यहाँ से ऐसे। यहाँ पर हमें डॉट का निशान लगाना होता है। तो इस तरीके से हमें इसका भी हाफ लिया है और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको सीधा कर देना है, इस तरीके से सीधा कर दिया है। तो इस तरीके से आप आसानी से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद कटोरी को किस तरीके से मैनेज करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम जो बैक पल्ला होता है उसके हिसाब से आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो गया। नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। कटोरी की कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो गई है कटोरी की। तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आप इसे पहले पेपर पर कटिंग करिए, उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है या मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करिए। तो अब हमें इसे दूसरे फैब्रिक पे कटिंग करना है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। और इसकी भी 1 इंच चौड़ाई लंबाई है, चौड़ाई है वो बढ़ा देनी है क्योंकि अंदर की सिलाई में जाएगी, इस वजह से इसकी चौड़ाई भी बढ़ानी है। बाकी सेम ही रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। तो इस तरीके से अब हमें कटोरी को मैनेज करना है। तो कपड़ा डबल फोल्ड है, कटोरी भी डबल है, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें निशान कैसे लगाना होता है, तो यहाँ से हमें 1.25 इंच बढ़ा देना है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ इस साइड भी 1.25 इंच बढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हमें 1/2 इंच बढ़ा देना है और यहाँ से भी हमें 1/2 इंच बढ़ा देना है, इस तरीके से। इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे मिला लेंगे, जिस तरीके से हमारी गोलाई है यहाँ से, उसी तरीके से गोलाई से मिला लेंगे। यहाँ से इतना ऐसे, इस तरीके से मिला लिया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे मिलाएंगे, इस तरीके से, और इसको ऐसे मिला लेंगे, ये ऐसे ऐसे मिला लिया। और ये हम सेम में रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये जो हमारा टेक्स पॉइंट है वो हमारा रहना चाहिए पूरा 3.5 इंच का पूरा डॉट रहना चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हो 3.5 इंच का हमारा पूरा ये डॉट रहना चाहिए। और ये डॉट का निशान है वो हमें यहाँ पे से लगा लेना है। तो ये डॉट का जो निशान है वो हमारा 3.5 इंच का रहना चाहिए, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कटोरी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें निशान लगा लेने हैं। ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी कटोरी है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी, इस तरीके से। तो इसके बाद हम इसको सिलाई करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और इसका जो सेंटर है ना, तो जैसे ये 1.25 इंच यहाँ पे निशान लगाना है और 1.25 इंच दूसरी साइड भी निशान लगाना है, इस तरीके से। ये ऐसे मतलब डॉट बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।